A very good morning, class. A very good morning. Welcome to Pure Commerce Wale. Today we will understand the topic, the chapter Organizing from Business Studies book that is of class 12th, chapter number 5th, Organizing. ठीक है, चलते हैं आगे। देखो, प्लानिंग आपने पढ़ लिया है, आप जानते हैं। देखिए, प्लानिंग मीन्स टू प्लान, टू स्टार्ट करना, प्लानिंग करना कि हमें ये चीज़ करनी है। ऑर्गेनाइजिंग मीन्स होता है चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना। देखो, चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना स्टार्ट करते हैं। देखो, ऑर्गेनाइज मतलब होता है चीज़ों को इकट्ठा करना, एक प्रॉपर ऑर्डर में रखना, चीज़ों को एक सही स्ट्रक्चर में रखना। ठीक है, तो पढ़ते हैं आगे चैप्टर के बारे में। बहुत ही अच्छा चैप्टर है, हम एनसीईआरटी से पढ़ रहे हैं। बहुत ही अच्छी बुक होती है एनसीईआरटी, बेस्ट बुक से तो पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। देखिए, वंस द प्लान्स हैव बीन लेट डाउन एंड ऑब्जेक्टिव्स स्पेसिफाइड, यानी कि एक बार जब हमारे प्लान्स बन जाते हैं जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वह स्पेसिफाई हो जाते हैं कि हमें ये करना है। द नेक्स्ट स्टेप इज टू ऑर्गेनाइज रिसोर्सेज। एग्जाम्पल, आपने प्लान किया कि हमको एक घर बनाना है, ठीक है, या फिर आपने प्लान किया कि आपको घर बनाना है। ये आपकी विंडो हो गई, ये आपका घर हो गया। ठीक है, तो ये आपका प्लानिंग हुई। अब ऑर्गेनाइजिंग में हम देखते हैं कि हमको क्या क्या चीज़ें चाहिए, मीन्स क्या क्या रिसोर्सेज चाहिए इस प्लान को अचीव करने के लिए। दैट इज हम पढ़ते आ रहे हैं 5 M's: मैन, मटीरियल, मनी, मशीन, मेथड। ठीक है, तो इस प्लान को अचीव करने के लिए जो जो चीज़ें चाहिए, रिसोर्सेज चाहिए, उनको इकट्ठा करना इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजिंग। अब पढ़ते हैं इस एग्जाम्पल की हेल्प से, अब पढ़ते हैं लाइन्स बुक की। Once the plans have been laid down and objectives specified, the next step is to organize resources. आगे वाली बात, in a manner which leads to the accomplishment of objective, जिससे कि हमारे ऑब्जेक्टिव accomplishment होता है अचीव, हम अचीव कर सके अपने ऑब्जेक्टिव को। A critical issue in accomplishing the goals specified in the planning, यानी कि मीनिंग बताइए आप। एक्सक्यूज अस। क्रिटिकल इशू जो मेन चीज़ है आपको गोल्स को अचीव करने में, जो कि आपने स्पेसिफाई किया है प्लानिंग में, इज स्ट्रक्चरिंग द वर्क ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि जो आपकी कंपनी है उसके वर्क को ऑर्गेनाइज करना टू अडेप्ट टू द डायनेमिक बिजनेस एनवायरनमेंट। देखिए, ये आपकी कंपनी है और ये आपका बिजनेस एनवायरनमेंट है, मतलब कि कंपटीशन है, कॉम्पिटिटर, सप्लायर्स, डॉक्टर्स, गवर्नमेंट, ये सब चीज़ें हैं। तो इन सबको देखते हुए अपने चीज़ों को स्ट्रक्चर करना, कंपनी के अंदर की चीज़ों को, रिसोर्सेज को स्ट्रक्चर करना इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजिंग। आगे चलते हैं। द एक्टिविटीज ऑफ एन एंटरप्राइज मस्ट बी ऑर्गेनाइज इन सच ए मैनर दैट प्लान्स कैन बी सक्सेसफुली इम्प्लीमेंटेड, कि इस तरीके से आप रिसोर्स को ऑर्गेनाइज करो कि अगर जो प्लान है वो अचीव हो जाए। ठीक है, आगे चलते हैं। इन्होंने एग्जाम्पल लिया है, देखिए मीनिंग। हम सब जानते हैं कि यहाँ पे हम फेट होती है, मतलब मेले लगते हैं या फिर एनुअल फंक्शन होता है कोई भी। तो एग्जांपल लिया है, लेट अस टेक एन एग्जांपल टू अंडरस्टैंड हाउ ऑर्गेनाइजिंग टेक्स प्लेस। ओके, हैव यू एवर पेड अटेंशन टू हाउ द स्कूल फेट विच यू एंजॉय सो मच, यानी कि एग्जांपल लिया है जो फेट होती है स्कूल में जिसको हम एंजॉय करते हैं, एक्चुअली टेक प्लेस कैसे वो होती है, उनके पीछे क्या क्या तैयारियां होती हैं। देखो excuse us, what goes on behind the scene to make it the desired reality you want। देखा कि क्या क्या होता है कि जिससे कि हम जो हम चाहते हैं आउटकम वो निकल के आए। द होल, एक सेकेंड, द होल एक्टिविटी इज डिवाइडेड इनटू टास्क ग्रुप्स। वो कह रहा है कि पूरे ही फंक्शन को डिवाइड कर दिया जाता है छोटे छोटे टास्क में, ईच डीलिंग विद अ स्पेसिफिक एरिया लाइक फूड कमेटी। होता है ना कि ये आपकी फेट लगी हुई है,
यहाँ पे क्या है, फूड मिल रहा है, चाइनीज़ फूड मिल रहा है या अपने सिंपल छोटे भटूरे मिल रहे हैं। द डेकोरेशन कमेटी, यानी कि यहाँ पे डेकोरेशन, ये जो इस पंडाल में, यानी कि इस मेंबर में सपोज 5 लोग हैं, तो वो क्या करेंगे, डेकोरेशन करेंगे। यहाँ 4 लोग हैं, ये फूड को संभालेंगे। ये क्या है, टिकटिंग होती है ना, टिकट होते हैं, तो ये टिकट को संभालेंगे। लिखा होगा आगे, द डेकोरेशन कमेटी, द टिकटिंग कमेटी, ठीक है ना, द टिकटिंग कमेटी एंड सो ऑन, ठीक है। These are under the overall supervision of the official in charge of the event, यानी कि सभी किसी न किसी हेड के अंतर्गत होता है। Coordinating relationships are established among the various groups, यानी कि सब में coordination होना चाहिए to enable a smooth interaction and clarity about each group's contribution, ताकि उनमें बातचीत भी हो और पता रहे कि किस ग्रुप का क्या कंट्रीब्यूशन है towards the event. All the above activities are a part of the organizing function. क्लियर हो गई बात? ये सारी ही चीज़ें क्या हैं, किसके अंदर आती हैं, ऑर्गेनाइजिंग की। ऑर्गेनाइजिंग एसेंशियली implies a process which coordinates human effort। देखा, ऑर्गेनाइजिंग क्या है, एक प्रोसेस है जिसमें कि इकट्ठा करते हैं ह्यूमन एफर्ट्स को, असेंबल रिसोर्सेज, क्योंकि देखो खाना बनेगा तो क्या चाहिए हमें, रॉ मटेरियल चाहिए, एफर्ट चाहिए, दाल है, सब्जी है, और आपके हल्दी मिर्च मसाले हैं, और आपके बर्तन हैं, सब कुछ, ठीक है, जितनी 5 एम्स हैं, एंड इंटीग्रेट्स बोथ इनटू यूनिफाइड होल टू बी यूटिलाइज्ड फॉर अचीविंग स्पेसिफाइड ऑब्जेक्टिव, यानी सबको, ह्यूमन एफर्ट्स को सबको इकट्ठा करना ताकि हम ऑर्गेनाइजिंग को अचीव कर सकें। तो होप आपको ऑर्गेनाइजिंग का मीनिंग क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं प्रोसेस पे। स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। सबसे पहले क्या करते हैं, आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। हम देखते हैं कि हमें, ये हमारा प्लान है, आइडेंटिफाई कर लिया एंड इस प्लान को डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में बांट दिया, ठीक है, ए बी सी, दैट्स वी कॉल्ड आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। सबसे पहले हमने क्या किया, चीज़ों को बांट दिया। फिर हमने क्या किया, डिपार्टमेंटलाइजेशन। Once work has been divided into small and manageable activities, then those activities which are similar in nature are grouped together. Such sets facilitates specialization। अब देखो, सपोज एक प्लान है हमारा कि हमको घर बनाना है। हमने देखा कि 5-6 लोगों को हमने जिम्मेदारी दी, किसकी, रॉ मटेरियल लाने की। 5 लोगों को जिम्मेदारी दी कि आप जो है रॉ मटेरियल लाएंगे, और ये होगा कि जो लेबर है, जो जो घर बनाएगी, 5 लोग हो गए जो कि हेल्प करेंगे पीछे से, यानी कि जो चीज़ हेल्प करते हैं। अब बात कर रहा है वो कि जो भी चीज़ें डिवाइड कर दी हमने, ठीक है, अब जो चीज़ें एक जैसी होंगी, जैसे कि रॉ मटेरियल जो चीज़ें हैं वो जैसी होंगी सब, उन सबको एक ही जगह इकट्ठा कर देना, यानी कि चीज़ों को, जो बिखरी हुई चीज़ें हैं उनमें से जो एक जैसी चीज़ें हैं उनको इकट्ठा करके एक कर देना। जैसे कि देखो एग्जाम्पल चेंज करते हैं, दोबारा पढ़ते हैं एक बार। Once work has been divided into small and manageable activities, then those activities which are similar in nature are grouped together। देखो, जो कोई व्यक्ति या आप हो, आपने प्लान बनाया घूमने का, ठीक है, ये हो गया प्लानिंग, प्लान हो गया आपको। अब घूमने में आपको क्या करना होगा, बाइक चाहिए होगी, और पानी चाहिए होगा रास्ते के लिए, खाना चाहिए होगा, परमिशन चाहिए होगी, और भी सारी चीज़ें चाहिए होंगी, प्लस एक्सेट्रा ऑल। तो ये हो गया ऑर्गेनाइजिंग। आपने चीज़ों को डिवाइड कर दिया। अब जो जैसी चीज़ें हैं, जैसे खाने के अंदर क्या होगा, आप जो भी खाना लेना पसंद करोगे, आप घर का खाना जो भी है, तो एक ऐसी चीज़ है उसको आपने इकट्ठा कर लिया एक जगह, दैट्स कॉल्ड स्पेशलाइजेशन। क्या होता है, स्पेशलाइजेशन। इसका पार्ट है फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन का। चलते हैं आगे। दिस दिस ग्रुपिंग प्रोसेस इज कॉल्ड डिपार्टमेंटाइजेशन, यानी कि जो चीज़ एक जैसी है उनको उठा के एक डिपार्टमेंट बना दिया गया, जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सेल डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट,
फाइनेंस डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट, सेलिंग डिपार्टमेंट, एक्सेट्रा. डिपार्टमेंट्स कैन बी क्रिएटेड यूजिंग सेवरल क्राइटेरिया एज अ बेसिस. डिपार्टमेंट हम कई बेसिस बना सकते हैं. एग्जाम्पल ऑफ सम ऑफ द मोस्ट पॉपुलरली यूज बेसिस आर टेरिटरी, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, एक्सेट्रा. उन्होंने कहा है कि ना नॉर्थ नॉर्थ कहते हैं ना कि नॉर्थ इंडियन खाना, साउथ इंडियन खाना, वेस्ट इंडियन खाना. तो खाने को डिवाइड कर दिया नॉर्थ इंडियन में, साउथ इंडियन में, वेस्ट इंडियन में, एक्सेट्रा. एंड प्रोडक्ट्स अप्लायंसेस, एक सेकेंड. एंड प्रोडक्ट्स लाइक अप्लायंसेस हो गया, क्लॉथ हो गया, कॉस्मेटिक हो गया, एक्सेट्रा. इनकी कोई सामान है तो अप्लायंसेस का हो गया, क्लॉथ का हो गया, इनकी डिवाइड कर देना. ठीक है. तो पहले हमने क्या किया, आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क. सेकेंड हमने क्या किया, डिपार्टमेंटेशन. थर्ड असाइनमेंट ऑफ ड्यूटी. फिर हमने व्यक्तियों को कहा कि आपको ड्यूटी निभानी है, आपको ये करना है. ठीक है. फिर हमने कहा इस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप एंड अथॉरिटी. ये आपको बताया गया कि आप जो कार्य कर लोगे. अभी एग्जाम्पल में क्या कहा कि जो लोग कार्य कर रहे हैं वो किसी सुपीरियर को इन्फॉर्म करेंगे. तो वही है कि आपको रिपोर्ट करना है, बताना है कि हमने कार्य कंप्लीट कर लिया. और पांचवा पॉइंट आपका है अच्छा 4 ही पॉइंट है बस. ठीक है, 4 ही पॉइंट है. ठीक है. तो होप आपको ये समझ आया होगा. आगे चलते हैं. जो एग्जाम्पल है ह्यूमन, जो मैनेजिंग डायरेक्टर है क्या क्या देख रहा है, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट की डिपार्टमेंट है सभी. मार्केटिंग डिपार्टमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, परचेजिंग डिपार्टमेंट. इन सभी डिपार्टमेंट के ऊपर कौन बिठा दिया, एक मैनेजिंग डायरेक्टर. ठीक है. चलते हैं आगे. हम देख लेते हैं एक बार जो डिपार्टमेंट है. ठीक है. फॉर्मल एंड इनफॉर्मल, सॉरी, फंक्शनल एंड डिविजनल स्ट्रक्चर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता है. और नॉलेज चाहिए मेरे को, नॉलेज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. कंपेरेटिव व्यू, फंक्शनल एंड डिविजनल स्ट्रक्चर बेसिस फॉर्मेशन. फॉर्मेशन देखो, फंक्शनल स्ट्रक्चर मैं बेस क्लियर कर दूँ आपका. जब कंपनी छोटी होती है, जब गाड़ी डिवाइडेड, जब कुछ भी कार्य करते हैं, कुछ भी कार्य करते हैं, इस डिवाइडेड अपॉन द फंक्शन की जो कार्य के अकॉर्डिंग होता है, तो कहते हैं फंक्शनल स्ट्रक्चर. ये छोटी कंपनी चलता है. डिविजनल स्ट्रक्चर चलता है जब कंपनी बड़ी होती है. ठीक है. अब क्या होता है, चीज़ों को डिवाइड कर दिया जाता है. अब कैसे पढ़ते हैं डीपली. फॉर्मेशन इज बेस्ड ऑन फंक्शन. फॉर्मेशन इज बेस्ड ऑन प्रोडक्ट लाइन्स एंड सपोर्टेड बाय फंक्शन. यहाँ पे आप एक ही कंपनी एक ही चीज़ बना रही है, यहाँ पे मल्टी चीज़ें बना रही है. जैसे LG कंपनी. स्पेशलाइजेशन, फंक्शनल स्पेशलाइजेशन, प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन. यहाँ पे हम बात करते हैं प्रोडक्ट की. यहाँ जो व्यक्ति कार्य कर रहा है अपने फील्ड में एक्सपर्ट है व्यक्ति. यहाँ पे क्या है, यहाँ बहुत सारे व्यक्ति कार्य कर रहे हैं, तो प्रोडक्ट को स्पेशलाइजेशन बनाना है, यानी प्रोडक्ट हमारा अच्छा होना चाहिए क्वालिटी वाइज. नेक्स्ट है रिस्पॉन्सिबिलिटी. डिफिकल्ट टू फिक्स ऑन अ डिपार्टमेंट, क्योंकि एक ही व्यक्ति है. अच्छा. ईजी टू फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर परफॉर्मेंस, यानी कि यहाँ पे आसान है कि क्योंकि क्लैरिटी होती है, तुम्हें ये करना है, तुम्हें ये करना है डिफरेंट डिफरेंट व्यक्तियों को. नेक्स्ट है मैनेजर डेवलपमेंट. डिफिकल्ट एज ईच फंक्शनल मैनेजर हैज़ टू रिपोर्ट टू द टॉप मैनेजमेंट. उसने कहा ये डिफिकल्ट है क्योंकि एज ईच फंक्शनल मैनेजर हैज़ टू रिपोर्ट टू टॉप मैनेजमेंट. ओके. ईजियर, डेवलपमेंट क्या है, ईजियर है. ऑटोनॉमी एज वेल एज अ चांस टू परफॉर्म मल्टीपल फंक्शंस हेल्प्स इन मैनेजर डेवलपमेंट. गया है कि ईजी है क्योंकि चांस टू परफॉर्म मल्टीपल फंक्शन, एक व्यक्ति कई कार्य कर रहा है यहाँ पे, तो क्या होता है, मैनेजर डेवलपमेंट होता है. कॉस्ट, फंक्शंस आर नॉट डुप्लीकेटेड हैंस इकोनॉमिकल, देखिए यहाँ पे चीज़ें रिपीट नहीं होती है तो खर्चा कम है. डुप्लीकेशन ऑफ रिसोर्सेज इन वेरियस डिपार्टमेंट्स, कई बार क्या होता है तो चीज़ें बड़ी होती हैं, कंपनी बड़ी है तो चीज़ें डुप्लीकेट हो जाती हैं, तो दोबारा हो जाती हैं, तो कॉस्टली है. कोऑर्डिनेशन, डिफिकल्ट फॉर अ मल्टी प्रोडक्ट कंपनी. ओके. ईजी बिकॉज ऑल फंक्शंस रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट. ये कोई प्रोडक्ट है, कंपनी जो बना रही है. ईजी बिकॉज ऑल फंक्शन, इसके जितने फंक्शन होंगे, प्रोडक्ट डिपार्टमेंट, सेल डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, इस प्रोडक्ट को आप बेचोगे भी, मतलब सभी बनाओगे भी, सेल भी करोगे, मार्केटिंग भी करोगे, सब कुछ चीज़ें. तो क्या कहा उसने,
easy because all functions related to a particular product are integrated in one department। यानी कि जितनी भी चीज़ें एक प्रोडक्ट से जुड़ी हुई हैं बस हमने एक डिपार्टमेंट में बना दी तो ये चीज़ें ईजी हो गई। ठीक है, होप आपको समझ आएगा ऑर्गेनाइजिंग का मीनिंग बहुत ही आसान वे में। तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा और सबसे बड़ी बात प्रेजेंट में रहिए, भगवान को याद करते रहिए, बाबा को याद करते रहिए और खुश रहिए। ओम शांति। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जल्दी। सदा भगवान के साथ कंबाइंड रहिए। स्लोगन है आज का, कंबाइंड भवा मास्टर मालिक भवा। ओम शांति।